आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी युवा जावरा शहर या जावरा के आसपास कहीं भी किसी प्रकार की छोटी यूनिक उद्योग और उसकी काउंसलिंग चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, और मैं समय समय पे उन्हें जितना उन्हें लाभ दिला सकता हूँ उसके लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा। नमस्कार साथियों, सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और सेवा करने की भावना भी हर किसी की नहीं होती। यदि ऐसा होता है तो वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। तो साथियों, हमारे साथ में आज ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी युवा शख्सियत जो विद्यार्थी जीवन से ही सेवा में लगी रही है। जी हाँ साथियों, धर्म सेवा, समाज सेवा और ऐसे अनेक प्रकल्पों में अपनी भागीदारी करने वाले जावरा की एक युवा शक्ति आदरणीय श्री यश जी जैन। भाभी जी आपको यश जी काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, अनेक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो आज हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक प्रेरणात्मक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो विद्यार्थी जीवन रहा वो कैसा रहा, कहाँ आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और कहाँ आपका प्रारंभिक जीवन रहा। ऐसे तो सभी का विद्यार्थी जीवन और जो कॉलेज लाइफ रहती है वो अपना जीवन की सबसे अतुल्य समय रहता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात है कि जावरा भगत सिंह कॉलेज से मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई जी, लेकिन उसके पूर्व 12वीं तक मैं धार रहा। 10वीं और 12वीं मैंने धार से पढ़ाई करी और उसके बाद जब मैं जावरा में आया तो भगत सिंह कॉलेज में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। शुरुआत के दौर में कहीं ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मैं राजनीति से जुड़ भी सकता हूँ या राजनीति में कुछ कर भी सकता हूँ या जिस कॉलेज में मैं पढ़ने आया हूँ इसका मैं कॉलेज का अध्यक्ष भी रहूँगा। लेकिन कुछ अच्छे मित्रों का कह सकता हूँ और एक व्यक्तित्व है जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु भी कह सकता हूँ, जिसमें उनको कहेंगे आदरणीय पिंकेश जी मेहरा। जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले उनसे कहीं ना कहीं जुड़ने का मौका मिला और 2002 में एक साधारण सा बच्चा जो कि नए नए बाहर निकला था, उनके साथ रहते हुए मैंने जावरा कॉलेज भगत सिंह कॉलेज के निर्वाचित होकर अध्यक्ष बना। बहुत बड़ी बात है साथियों, हमारे यश जी जो है जावरा कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष, और उस समय बड़े कठिन चुनाव हुआ करते। हाँ, मतलब उस समय बड़ी ऐसा लगता था कि कोई किसी को किडनैप, जिसको अपन अपहरण शब्द कह रहे हैं, पर राजनीतिक जीवन में उस समय लोग आईडी पासवर्ड को ले जाके छुपाना और छात्रों को ले जाके कहीं बिठा देना, इस टाइप की सारी घटनाएं उस समय होती थी। पर अब हंसी आती है, पर उस समय बड़ा कठिन संघर्ष हुआ करता था। यानी आपने जो है छात्र जीवन में ही आप राजनीति और सेवा से जुड़ गए। हाँ, मुझे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम कॉलेज अध्यक्ष बने तो धीरे धीरे जब लोगों से अपना जुड़ाव होता है और जब अपने पास विद्यार्थी आते हैं कि भैया ये काम करवाना है या ये काम करवाना है, और अपने को लगता है कि जिस काम को सिर्फ अपने कहने से होने लग गया तो आत्मविश्वास सीधा सीधा बढ़ता है कि भाई ठीक है, हम लोगों ने प्रोफेसर साहब को जाके कहा कि सर ये एक अच्छा स्टूडेंट है और इसकी ये व्यवस्था होनी चाहिए, और जब उन्होंने अपनी बात को बड़ा सम्मान देकर उस कार्य को आगे की ओर बढ़ाया तो मन में एक खुशी हुई और एक ऐसा महसूस होता था कि वाकई में अगर किसी की मदद की जाए वो भी बिना स्वार्थ के, और अपनों में अगर वो योग्यता है तो उसका लाभ देना चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें क्या रहा, कितने समय का आपका वो कार्यकाल रहा? देखिए, 2002 में मैं अध्यक्ष बना था, वो वाला तो 1 साल का पूरा अपना आप में कार्यकाल है। उस समय एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ 2002 में पहली बार जब चुनाव बंद हुए थे उसके करीब 10 साल बाद 2002 में पहली बार चुनाव चालू हो गया। तो उस समय अध्यक्ष बनने का अपना आप एक क्रेज भी हो गया इतने लंबे समय। हाँ, इतने लंबे समय में। और उसके बाद जब अपन अध्यक्ष बने तो अपनों ने सबसे पहले तो वहाँ के जो छात्र थे उनके लिए अपनों ने एक व्यवस्था ऐसी तय करी जिसको अपन कह सकते हैं कंसल्टेंसी व्यवस्था, कि वहाँ एक ऑफिस कोऑर्डिनेशन। हाँ, वहीं कर दिया। तो जिसके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के थ्रू अपन अध्यक्ष बने, मतलब उस संस्था के माध्यम से अध्यक्ष बने। और मैं आज भी बहुत पसंद करता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, क्योंकि उसमें हमेशा जो सेवा का जज्बा रहता है उन लड़कों में स्वतः ऊपर से आता है। तो उस वक्त से जो उन्होंने व्यवस्थाएं करी, बच्चों की मदद करी, तो आज भी वो लड़के कहीं मिलते हैं तो याद रखते हैं कि भैया आपने उस समय हमारी ये मदद करी थी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने छात्र जीवन से ही उसके बाद आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा, फिर आपने लॉ किया या अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं? जी, ऐसे वर्तमान में मैं यश जैन एंड कंपनी के नाम से अपना एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट का वर्क है सर।
मेरे पास जावरा ऑफिस है, रतलाम ऑफिस है, हाँ। सेलाना भी ऑफिस है और आलोट में ऑफिस है। 4 जगह मेरी अलग अलग ब्रांचेज हैं और उसी वर्क को कर रहे हैं। 2002 में अध्यक्ष बनने के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैं नगर, जिला, प्रदेश के पदाधिकारी का कार्य भी किया और साथ ही साथ मैंने मेरी प्रैक्टिस के लिए अकाउंटिंग का काम चालू कर दिया और लॉ की पढ़ाई भी चालू कर दी थी। 2006 में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया और 2006 में लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरी स्वयं की प्रैक्टिस उसमें चालू कर दी। उस समय मध्य प्रदेश शासन से हम लोग को जनभागीदारी अध्यक्ष बनाए, जो अभी वर्तमान अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय विष्णु दत्त जी शर्मा। उस समय वो संगठन मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपनों को जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करी। यानी काफ़ी बड़े नेताओं के साथ में भी आपको सेवा करने का मौका मिला है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग आज भी कहीं अच्छी जगह है और वो हमेशा हमें याद रखते हैं और कहीं ना कहीं उनसे संपर्क बना रहता है। तो कर सलाहकार के रूप में आपको कितना समय हो गया है काम? मुझे कर सलाहकार के रूप में प्रैक्टिस करते हुए लगभग 13 वर्ष से ज़्यादा हो गए। और अच्छी बात यह है कि जावरा मेरी मतलब मुझे क्यों एक अपना अपना रहता है, किसी को इंदौर पसंद है, किसी को बॉम्बे पसंद है, पर जावरा एक ऐसी कर्मभूमि है जहाँ कहीं पे भी रहो पर जावरा आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए अच्छा समय और अच्छा काम जावरा में अपना कर रहा है। तो आप समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं, भाभी जी भी आपके साथ में भूमिका निभाते हैं। तो समाज सेवा में भी आप अभी किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किन किन संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। सामाजिक रूप से जावरा के एक लॉयंस क्लब जो नेत्र चिकित्सालय है वहाँ से मेरी शुरुआत हुई सदस्य के रूप में। सदस्य के रूप में शुरुआत हुई तो वहाँ कोषाध्यक्ष बनते हुए वहाँ एक कार्य करने का मौका मिला। लायंस क्लब एक बहुत अच्छी संस्था और साथ में कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनकी व्यवस्थाएं आंखों के ऑपरेशन की ओर इसकी नहीं हो पाती, वहाँ से निःशुल्क की व्यवस्था है। वहाँ कोषाध्यक्ष के रूप में रहते हुए काम करा। संस्था में भारत विकास परिषद में मैंने पहले सचिव के रूप में काम करा। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। साथ में कर सलाहकार परिषद जावरा की जो है वह सभी जिसमें सभी तरह के अपने टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट और सीए साथ में है, उसमें भी महासचिव के रूप में भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे हैं। कार्य मतलब कर्तव्यों का, दायित्व का बोध है और उनको निभाने में अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल जैसा आपका नाम है यश, वैसे ही आप हर संस्था को यश दिलाने में लगे रहते हैं, कोशिश और हर जगह आपकी जो है सक्रियता नज़र आती है, दिखाई देती है। अच्छा यश जी, जावरा में युवाओं के लिए क्या स्कोप है? जावरा में अगर कोई युवा कुछ करना चाहता है या जावरा की जो भौगोलिक स्थिति और वर्तमान स्थिति जो है, आने वाले समय में आप क्या भविष्य देखते हैं और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? जावरा आने वाला भविष्य है, इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप खुद स्वयं देख रहे होंगे कि अभी अपने जावरा के पास में 8 लेन आ गया है, 8 लेन निकल रहा है, जो कि अपने आप में जावरा का नाम दूर दूर तक शहरों तक गया है। इसी 8 लेन की वजह से आसपास में सड़कों का जाल हो ही चुका है और जो बची हुई है वो जाल भी हो ही जाएगा। लेकिन युवाओं के लिए ये कह सकते हैं कि शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन आना चाहिए। छोटा छोटा उद्योग से भी कर सकते हैं। मैंने स्वयं ने आज की तारीख में कह सकता हूँ वर्तमान में उज्जैन संभाग में फेन एंड पेड का पोली हाउस डालने की मैंने हिम्मत करी है। यहाँ अपने जावरा से करीब 7 किलोमीटर दूर सोहनगढ़ फंटा होता है, वहाँ उन्होंने अभी 9 बीघा में एक पोली हाउस डाला, जहाँ मैंने जब उसकी शुरुआत करी फेन एंड पेड की तो देखा मैंने कि कैप्सिकम, अपने शिमला मिर्च लाल, हरी, पीली, साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी, ककड़ी, और इसका जब व्यवसाय करा तो ऐसा लगा कि कृषि भी वाकई में जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कृषि लाभ का सौदा है, वो महसूस मुझे इस जगह पे हुआ। यानी आप कृषक भी हैं। हाँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वहाँ पोली हाउस पे जाता हूँ और फल हरे भरे दिखते हैं और उस वर्क को करते हैं। तो एक मेरी एक छोटी शुरुआत थी। अपने जावरा के युवा भी एक छोटे छोटे उद्योग, जरूरी नहीं है कि हर काम को करोड़ों में किया जाए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में भी अच्छे अच्छे उद्योगों की शुरुआत की जा सकती है। मसाला के उद्योग किए जा सकते हैं। इवन मैंने एक और चीज़ देखी कि ये जो मैं फल की बात कर रहा हूँ ना, इसकी भी पैकिंग होती है और इंदौर और आसपास के शहरों तक इसकी इतनी मार्केटिंग की आवश्यकता है कि मैंने जब 9 बीघा में डाला तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 25 बीघा में अगर मैं इसको कर दूँ तो भी खपत की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने भी अपने जावरा से और जावरा के आसपास के युवा हैं, अगर वो कोई छोटे उद्योग डालना चाहते हैं तो वो अगर मान लो उनके पास कोई सही गाइडेंस नहीं होता है या सही काउंसलिंग नहीं हो पा रही है
तो वो चाहे तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। पर एक मन बना के आए कि जरूरी नहीं है कि 50 लाख का व्यवसाय ही व्यवसाय होता है, 5 लाख का व्यवसाय भी डालेंगे और मेहनत करना पड़ेगी। हवा में कुछ नहीं होता है और काम बहुत है, करने वाला चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो युवाओं के लिए इतना है कि स्कोप बहुत मिलने वाला है, इसलिए जावरा में या जावरा के आसपास या जहाँ पे भी छोटे उद्योगों से भी शुरुआत करें या छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें, उन्हें बहुत काम मिलेगा। मैंने एक चीज़ महसूस करी है, अगर युवा चाहे वो इंजीनियर हो या MBA हो, वो शायद वहाँ पैसा कमा सकता है पर मन की संतुष्टि नहीं कमा सकता है। लेकिन खुद का एक उद्योग, चाहे वो कृषि में, मैंने जब ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना बढ़िया नेचर है। सुबह 6 बजे मैं जब जाता हूँ तो 2-3 मेरे साथ आदमी वहाँ पे फलों के ऊपर या उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, अपने को भी उस मिट्टी को खोदना पड़ रहा है, तो एक संतुष्टि, हाँ, प्रकृति से जुड़ने का। तो खेती भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सही ढंग से करें। मैंने जिस चीज़ का नाम आपके सामने लिया है ना, पॉली हाउस, मैं यूँ कहूँ कि कहीं न कहीं कमी है, नहीं तो सरकार ने इसके ऊपर भी 50% की सब्सिडी दे रखी है। तो सरकार उसको दे रही है, उन युवाओं को लेना पड़ेगा और काम आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे जो है हवा में बातें करने से, काम को करने के लिए यश व्यास जैसे आपको सलाहकार जो है वो उपस्थित हैं आपके लिए, तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है कुछ करने का। जब चाहे आप मुझसे सीधा संपर्क, युवा आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी युवा जावरा शहर या जावरा के आसपास कहीं भी किसी प्रकार की छोटी यूनिट उद्योग और उसकी काउंसलिंग चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, और मैं समय समय पे उन्हें जितना उन्हें लाभ दिला सकता हूँ उसके लिए बिल्कुल कोशिश करूँगी। बहुत कुछ तो नहीं, 2 विषय पे जरूर बोलना चाहूँगा। एक तो आपने कभी देखा होगा तो एक जावरा में हमने कार्यक्रम करा था नाकोड़ा भक्त मंडल के मार्फत भैरू जी की आरती का, है ना। उसमें अपनों ने एक कोशिश ये करी थी कि समाज जो है वो हिंदू बन के रहे, जैन ना रहे, माहेश्वरी ना रहे, अग्रवाल ना रहे, बहुत अच्छी बात, समाज हिंदू रहे। और इसी को ध्यान में रख के मैंने 1-2 साल पहले मेरी संस्था की टीम के साथ में एक कार्यक्रम करा था। अच्छी बात, जावरा के वहाँ पर कम से कम 4000 लोग उपस्थित हुए, जिनको कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई अतिथि नहीं, लेकिन उसको सभी ने बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करा था। और दूसरा, सबसे पहले एक और चीज़ जो कुछ चीज़ें देखने में आती है, ऐसा नहीं कहता कि हर युवा ऐसा है, पर घर से ही सेवा चालू करनी चाहिए। और सबसे पहले घर में माता पिता से अगर सेवा चालू हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आप कोई सेवा करें ना करें, अगर उस सेवा में आप सफल हो गए हैं तो सारी सेवाएं आगे हैं। तो एक बार इसके ऊपर सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया यश जी ने। मैं भाभी जी, दीपिका जी जैन भी लगे रहते हैं। भाभी जी, आप भी बताइए, आपको कैसा लगता है भैया के साथ में, आप समाज सेवा आप भी जुड़े रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हर जगह इनका समाज से जुड़ाव वगैरह हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है जी। इनका साथ देने में भी खुशी होती है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी बीच में बोल रहा हूँ मैं कि कहते हैं ना, पुराने लोग जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता। आप आज अनुभव करना कि पुराने लोगों ने जितनी कहावतें कही है वो यथार्थ होती है। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि भाई हर किसी की सफलता के पीछे कोई ना कोई नारी होती है, माँ के स्वरूप में हो, पत्नी के स्वरूप में हो, कहीं पे भी हो। तो मैं मानता हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए जितना करा वो निसंदेह अतुल्य हो, जिसका मैं एहसान तो उतार ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरी शादी को लगभग 10 साल हुए होंगे, और इसके आने के बाद इसने जो सपोर्ट करा वो भी कहीं ना कहीं मुझे अपनी सफलताओं को गिनने में बहुत आसान लगता है कि भाई तू है या मेरे साथ है, तो वो चीज़ अपने आगे की ओर बढ़ाते हैं। निश्चित ही, बिल्कुल सही बात है। तो भाभी जी, आज तो आपकी बिल्कुल बहुत अच्छा आपने और आपको आगे भी ऐसे ही लगे रहना चाहिए, ताकि हमारे यश जी जो है वो समाज में और जावरा के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें। और कोई मैसेज आपका, और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? जावरा क्षेत्र, नो डाउट जावरा क्षेत्र को अपन ये कहें कि ये कर्म भूमि और पूज्य भूमि है। और एक बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो तो अपने पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जावरा है। पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जावरा है। तो जिन लोगों ने जावरा को गांव का नाम दे रखा है, सबसे पहले तो वो गांव हटा दे। और जावरा से भी सब कुछ संभव है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए, और जावरा से ही सभी कार्य को आगे की ओर बढ़ाया जाए। जितने भी आज की तारीख में एक कोरोना को लेके जो मन में भाव चल रहे हैं, उसके लिए जो मेरा अपना एनालिसिस या मैं अपना शोध कहूँगा, मेरा स्वयं का शोध यह है कि भाई डर के कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसलिए इम्यूनिटी पावर, जो हर व्यक्ति कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें,
तो अपने पुराने समय से अपने घरों में एक काम होता हुआ आया है कि घर में काढ़ा भी बनता हुआ आता है, हल्दी का दूध भी पीते हुए आए हैं। तो इन सब चीज़ों का घर में आप उपयोग करें और ना किसी को डराएं ना खुद डरे, लेकिन सावधानी का पूरा उपयोग करें और इसके साथ काम को आगे करें, और ताकि समाज में कहीं ना कहीं आपको भी कार्य करना है और ये समाज काम करेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपसे आखिरी जो है पूछना चाह रहा हूँ कि राजनीति में युवाओं की बेहद आवश्यकता है और राजनीति में एक नए शक्ति की, नए सृजनात्मक कार्यों की आवश्यकता है, उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? किसी भी विषय पे बोलने के साथ एक चीज़ ये भी तय होती है कि अपना दृष्टिकोण सही जगह पे पहुंच जाए तो वो बोलने का बहुत मकसद रहता है। लेकिन चूंकि अब आपसे मेरी चर्चा हुई है तो उसमें ये कहूँगा कि जो राजनीति के बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं कि राजनीति के लिए युवाओं की आवश्यकता है, पर क्या वो युवा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घर का बेटा ही हो सकता है क्या? इस चीज़ के ऊपर उनको भी सोचना है। जिनमें योग्यता है उस योग्यता को निखारा जाएगा तो नो डाउट के भारत में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी से मैं कहीं ना कहीं इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने जो तो उनके जो कार्य करने के तरीके हैं और उनकी टीम है, वो टीम कहीं ना कहीं ऐसी छोटी जगहों से भी अच्छे नेताओं को, अगर अच्छे युवाओं को अगर आगे बढ़ाती है, तो उन्होंने जितना काम करा है उसमें कहीं ना कहीं गिलेरी के रूप में ये छोटे नेता भी आगे की ओर बढ़ेंगे और उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है और ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा कि राजनीति में नए युवाओं को भी स्थान मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आपने जो समय दिया यश जी, भाभी जी, बहुत बढ़िया।